चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न और सोर्स कहाँ से है? तो हमारा जो रूल ऑफ लॉ है ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये इंग्लैंड यानी इंग्लैंड रूल ऑफ लॉ। फिर प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, ये हमारा जापान से लिया गया। प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ ये जापान से लिया गया हुआ। उसके बाद रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो रिजर्व किया जाता है, बिल को रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा, वो हमारा कनाडा से लिया जाता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ये भी हमारा जो प्रोविज़न है ये कनाडा से ही लिया गया है, तो सी हमारा मैच करेगा कनाडा से। फिर कंकरेंट लिस्ट जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा सेकंड से मैच कर रहा है, सेकंड से मैच कर रहा है, सेकंड से मैच कर रहा है। बी हमारा थर्ड से मैच कर रहा है, बी हमारा थर्ड से मैच कर रहा है, यानी राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किससे मैच करेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा लिया गया है, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है, यानी थर्ड ए से मैच करेगा। फिर हमारा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, यानी बी। फिर हमारा कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो हमारा लिया गया है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी सी। और हमारा इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेट पावर टू दी यूनियन, यूनियन के पास जो ग्रेट पावर दिया गया, फेडरल सिस्टम विथ यूनियन स्ट्रॉन्ग, ये हमारा कनाडा से लिया गया है, तो डी यहाँ हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ए थर्ड से मैच कर रहा है, थर्ड से मैच कर रहा है। बी हमारा ए थर्ड से मैच कर रहा है, बी हमारा फिफ्थ से मैच कर रहा है, सी हमारा किस से मैच कर रहा है? सी हमारा फर्स्ट से मैच कर रहा है, डी हमारा, यानी यहाँ पर हमारा ये राइट हो जा रहा है, डी आंसर, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये फंडामेंटल राइट जो है हमारा यूएसए से लिया गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमारा रसिया से लिया गया, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी यहीं से लिया गया है। जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रसिया से ही लिया गया है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट वन, हाँ लॉन्गेस्ट तो है, हमारा सबसे वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरो फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के सिमिलर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन ये दोनों में कोई लिंकेज नहीं है, यानी हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है ये हमारा अमेरिका से लिया गया हुआ है। ट्रेडिशन ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फॉर्म बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये जो ट्रेडिशन जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो अमेरिका के द्वारा लिखा गया था, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा अमेरिका।
नेक्स्ट, among the following given name whose portfolio in the first cabinet of India was different from his portfolio in interim government। तो इंटरिम गवर्नमेंट में जो पोर्टफोलियो मिला था जिन लोगों को, उनको फर्स्ट कैबिनेट जब हमारा बना था 1947 में और इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बना था, तो जो पोर्टफोलियो यानी जो विभाग मिला था वो किसका डिफ़र किया था, सेम विभाग नहीं मिला था। तो हमारा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो जगजीवन राम जी को लेबर मिनिस्ट्री मिला था, और बाद में जब फर्स्ट कैबिनेट मिला तो इनको लेबर मिनिस्ट्री फिर से मिला। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इंटरिम गवर्नमेंट में भी मिला था और फर्स्ट कैबिनेट में भी इनको मिला था। उसके बाद सरदार वल्लभ देव को डिफेंस मिनिस्ट्री इंटरिम गवर्नमेंट में भी मिला था और फर्स्ट कैबिनेट में मिला था, जबकि CH भाभा को हमारा वो मिनिस्ट्री नहीं मिला था। शुरू में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी हमारा, तो उस समय इनको वर्क, माइन एंड पावर मिला था। उसके बाद जब सेकेंड बार जब गवर्नमेंट बनी तो इनको कॉमर्स मिनिस्ट्री मिला गया। तो यानी इन्हीं का पोस्ट डिफर किया था। तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी डी ओनली। तो यहाँ पर ये सेशन ख़त्म होता है और आगे का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू।